बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज तलक में खुश आमदीद। मैं एहसान इकबाल हूँ। आज ताज़ा तरीन खबरें लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर तो है पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान जो कहा जा रहा था कि कोई सीट एडजस्टमेंट होने जा रही है, तो ये खबर जो है इसकी तरदीद की गई है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो हैं वो इमरान खान साहब से मिले और उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद ये कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किसी किस्म की सीट एडजस्टमेंट नहीं हो रही। ये खबरें जो हैं ये झूठी हैं और इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के हर हलके से इलेक्शन लड़ने जा रही है और हर हलके से अपना नुमाइंदा मैदान में उतारेगी। एक नुमाइंदा नहीं बल्कि तीन कवरिंग नुमाइंदे जो हैं वो मैदान में उतरेंगे और उनमें से एक जो है वो कोई मुस्तनद वकील होगा, जो कि अगर किसी एक नुमाइंदे के कागजात नामजदगी मुस्तरद होते हैं तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा आएगा। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उन्होंने कहा कि किसी किस्म की कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हो रही। जरदारी साहब कह रहे थे कि हमारी कोई बातचीत चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लेकिन इसकी तरदीद की गई है और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि हमारी कोई किसी किस्म की जो है वो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से या कोई भी मामलात पीपल्स पार्टी से नहीं चल रहे। दूसरा कहा जा रहा था, कल भी एक खबर थी कि जो इमरान खान जो है वो 28 तारीख को जेल में अदालत में पेश होने जा रहे हैं और कारकुनान को कहा गया है कि वो वहाँ पर पहुँचे। इमरान खान साहब वहाँ उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा है कि हमें ख़दशा है कि नामालूम अफराद जो है वो दोबारा से अंदर घुस कर कोई 9 मई वाला वाक़या दोबारा कर सकते हैं और जेल ट्रायल जो है वो दोबारा शुरू हो सकता है। इसी बिना पर तो हम कारकुनान को किसी किस्म की कोई कॉल नहीं दे रहे। कारकुनान अपने घरों में रहें और टीवी चैनल्स पर बैठ कर ये तमाम तर मनाज़र देखें कि क्या होता है, लेकिन 28 तारीख को किसी किस्म का कोई कारकुन जो है वो अदालत नहीं आएगा। दूसरा, जैसे जैसे नाज़रीन इलेक्शन करीब आता जा रहा है तो हालात जो हैं वो यकसर तब्दील होते जा रहे हैं। तलवार सर पे लटक रही है, चाहे वो फजलुर रहमान हो, नवाज शरीफ हो या पीपल्स पार्टी हो। तमाम लोग राह फरार इख्तियार कर रहे हैं इलेक्शन से और अपनी सियासी मौत से बचने के लिए इलेक्शन से भागना चाहते हैं और चाहते हैं कि जैसे काकड़ सरकार को वज़ीर आज़म बना दिया गया, इसी तरह इनको भी ये ओहदे दे दिए जाएँ और वजारतें संभाल दी जाएँ। और नवाज शरीफ साहब से भी ये जो है वो सामने आई है कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी जैसे काकड़ साहब का नोटिफिकेशन जारी किया, इसी तरह नवाज शरीफ का भी नोटिफिकेशन जारी करें। क्यों इतना खर्चा करना है, इलेक्शंस पे अरबों रुपया लगेगा। तो काकड़ सरकार भी तो बैठे ही हैं गैर आइनी तौर पर, और जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी गैर आइनी करार दे दिया, लेकिन फिर भी वो अपनी वजारत अज़मा जो है वो उसको संभाल कर बैठे हैं और गैर आइनी वज़ीर आज़म बन के बैठे हैं मुल्क में। तो नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि मुझे भी जी नोटिफिकेशन जारी करें और वज़ीर आज़म बनाए, बात ख़त्म करें। जब डील हो जो चुकी है, आपने कहा जो है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा तो बना दें, बात ख़त्म करें। और जो बड़ी अहम खबर है, पीटीआई को छोड़ने वाले जो लोग थे वो दोबारा वापस आना चाहते हैं, माफ़ी तलाफ़ी करना चाहते हैं, इमरान खान से जो है वो राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें माफ़ किया जाए, हमसे गलती हो गई है, हम पार्टी छोड़ना नहीं चाहते थे, हमें प्रेशराइज़ किया गया, हमें जो है वो ब्लैकमेल किया गया, तो हम जो है वो वापस दोबारा आना चाहते हैं। तो पंजाब की बड़ी अहम तरीन शख्सियत हैं जो कि पीटीआई में दोबारा शमूलियत इख्तियार करना चाहती हैं और बड़ा उनका जो है वो सियासी कद भी है। तो इमरान खान साहब से रब्ता किया उन्होंने, लेकिन इमरान खान साहब ने क्राइटेरिया बना रखा है, जो लोग उस क्राइटेरिया पर पूरा उतरेंगे वही पार्टी में दोबारा वापस आएंगे। आप बाकी आप देख सकते हैं कि क्या हालात है लोगों के। परवेज़ खटक को देखने के केपीके में उनकी हालत जो है वो एक काउंसलर जैसी हो गई है। एक जितना काउंसलर के वोट बैंक होता है उतना परवेज़ खटक का है। लोग उनसे बुरा भला कहते हैं, लोग उनके जलसों में नहीं जाते, उनकी बात नहीं सुनते। तो जो लोग पीटीआई छोड़ कर गए उनकी सियासी मौत भी वाक़या हुई और उनका सियासी कैरियर भी ख़त्म हुआ। तो लोगों को अब पता चला है कि पीटीआई के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, तो हमें वापस जाना चाहिए। ना सिर्फ पीटीआई वाले बल्कि जो इत्तेहादी जमातें थीं, साबिक इत्तेहादी जमातें थी पीटीआई की, वो भी वापस आना चाहती हैं और वो ये समझते हैं कि पीटीआई ही असल रास्ता है जिसमें हम जाएंगे तो नेक्स्ट हमारा भी कैरियर जो है वो बच जाएगा। तो सबसे पहले जो राब्ता किया वो सरदार अख्तर मेंगल साहब ने किया और उन्होंने कहा कि सदर आरिफ अलवी ने जो कहा है कि इमरान खान के ऊपर करप्शन का कोई दब्बा नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात है। इमरान खान के ऊपर कोई करप्शन का दब्बा नहीं है। इमरान खान साफ और शफाफ सियासी लीडर थे।
تو اگر ہم نے جوائن کیا تو پی ٹی آئی کو دوبارہ جوائن کریں گے، یہ سردار اختر مینگل صاحب جو ہیں یہ انہوں نے کہا ہے۔ تو چونکہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیشہ یہی بات کی ہے کہ کرپٹ لوگوں کو پکڑ کر اندر کیا جائے، کرپشن کے خلاف جہاد کیا جائے گا، اور جو پیسہ پاکستان کا باہر گیا اس کو جو ہے دوبارہ لایا جائے گا۔ لیکن جو دوسری بات ہے، چونکہ عمران خان کے تمام تر کیسز جو ہے وہ فارغ ہوتے جا رہے ہیں، سائفر بھی فارغ ہو گیا، القدر بھی فارغ ہو گیا، اس کے بعد جو نکاح والا کیس تھا وہ بھی فارغ ہو گیا۔ اب 9 مئی کے حوالے سے عمران خان اور شاہ محمود قریشی سے مختلف اضلاع کی پولیس جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہی تفتیش کر رہی ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ نئے سے نئے کیسز جو ہیں وہ بناتے جائیں اور عمران خان باہر نہ آئے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی فزیک جو ہے وہ بہتر کر رکھی ہے، اور سائیکل وغیرہ یہ وہ سب کچھ ان کے پاس ہے۔ تو نگران وزیر خارجہ بگٹی صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان کو تو ہم نے منی جنت جو ہے وہ بنا کے دیا ہوا ہے جیل۔ جب نواز شریف صاحب اندر تھے تو ان کے لیے تو بڑی مشکلات تھیں۔ تو یہ جو کاکڑ سرکار ہے، جو ہماری نگران حکومت ہے، غیر آئینی نگران حکومت ہے، یہ نواز شریف کی تو تعریفوں کے اس طرح پل باندھ رہے ہیں کہ جیسے نواز شریف نے ہی ان کو نیکسٹ جو ہے وہ آگے پھر لے کر آنا ہے۔ لیکن یہ تو اب وقت بتائے گا کہ کون وزیر اعظم بنتا ہے۔ اگر تو نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانا ہے انہوں نے کہا، تو پھر ایسے نوٹس جاری کر دیں، کیوں اتنے جو ہے وہ پاپڑ بیلے جا رہے ہیں یا اتنے فارمیلٹیز پوری کی جا رہی ہیں، اربوں روپیہ لگے گا، وہ اربوں روپیہ جو ہے وہ ملک کے خزانے میں جمع کروا دیا جائے۔ تو یہ تو تمام تر معاملات ہیں جو اس وقت پاکستان میں چل رہے ہیں، اور سیاسی صورتحال جو ہے وہ اس وقت گرما گرمی جو ہے وہ جاری ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، ان سے کسی قسم کی ڈیل کی توقع نہیں کی جا رہی۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن بھی لڑیں گے اور اپنے نمائندے جو ہے ہر حلقے سے اتارے جائیں گے۔ دوسرا، کل الیکشن کمیشن نے نگران حکومت کو یہ خط لکھا، انہوں نے کہا کہ پارٹی جو ہے وہ یہ اعتراض اٹھا رہی ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، تو تمام سیاسی جماعتوں کو یکسر جو ہے وہ برابری کی سطح پر الیکشن کمپین چلانے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے، اور ان کو مواقع فراہم کیے جائیں، اور ایک اچھا ماحول جو ہے وہ فراہم کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ صرف نواز شریف کو اچھا ماحول فراہم کرتی ہے یا باقی جماعتوں کو بھی کرتی ہے۔ بہرحال شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ بھی اس وقت چھائے ہوئے ہیں، تو مختلف جگہوں پر جلسے بھی کروا رہے ہیں، اور جو کارنر میٹنگز ہیں وہ بھی جاری ہیں۔ تو باقی ابھی جو لیڈرشپ ہے وہ کچھ تو روح پوش ہو گئے ہیں، اور کچھ لوگ جیلوں میں ان کو قید کر رکھا ہے۔ تو جیسے ہی کوئی فری ہینڈ ملتا ہے پھر دیکھا جائے گا کیا بنتا ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔